हे गाइस, कैसे आप लोग। ट्रेडिंग वाला बंदा स्वागत करता है आपकी नई वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपके लिए ढूंढा एक स्टॉक जो आगे जाके फ्यूचर में जाके मल्टीपैकर बन सकता है। और एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा एक ही होता है, अगर आगे जाके वो लार्ज कैप बनती है तो आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो डबल टिबल उसके भी आगे बढ़ जाती है। ओके, यही एक फ़ायदा होता है अगर स्मॉल कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और इस कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। इस कंपनी का नाम है सैक्स सॉफ्ट। ओके, अगर प्रोनाउंस में कुछ गलती हो जाए तो समझ लेना। तो चलो चलते स्क्रीन। तो देखो गाइस, इस कंपनी के फंडामेंटल देखने से पहले हम इसमें आपको इस कंपनी के बारे में एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो देखो, ये कंपनी एक B2B सेगमेंट में वर्क करती है। B2B सेगमेंट में वर्क करती है यानी बिजनेस टू बिजनेस इसका बिजनेस चलता है। इसका काम बिजनेस टू बिजनेस चलता है। इसके जो जो जितने सारे क्लाइंट है वो सब बिजनेस ही है। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया। एक कंपनी एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इंटरनेट, मोबाइलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंट हो गया, ऐसे इसके काम है। प्लस इसके पास 1200 प्लस वर्कर है और एक कंपनी 14 कंट्री में फैली हुई है। ओके, 14 प्लस कंट्री में ये फैली हुई है कंपनी ने। और छोटे मोटे स्टार्टअप हुए या बिजनेस हुए उसको एक्वायर करके रखा, मतलब बहुत सारे स्टार्टअप है जिसको इस कंपनी ने एक्वायर कर रखा है। एक कंपनी ना एक स्मॉल कैप कंपनी, तो ये यही इसका लॉस, मतलब लॉस नहीं बोल सकते बट एक प्रॉफिट भी बोल सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। देखो, स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आगे जाके मल्टीबैगर बन सकते हो और आपका पैसा दुगना तिगना चौगुना हो सकता है। तो इसके जो कॉम्पिटिटर है इंडियन मार्केट में वो बहुत बड़े बड़े, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, IT फील्ड में हो गए, तो ये थोड़ी नीचे आती है और इसके जो कॉम्पिटिटर है वो तगड़े। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सोच रहे हो और इसके फंडामेंटल अच्छे हुए तो ये कंपनी एक मल्टी बैगर साबित हो सकती है। ओके, तो ये हो गई इंफॉर्मेशन। तो अभी हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल देखते। ओके, तो देखो, इसका मार्केट कैपिटल जो है, जो मैंने देखो आपको बोला, इसका मार्केट कैपिटल है 15,025 करोड़। ओके, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी अगर आगे जाके मल्टीबैगर बन जाती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। ओके, प्लस कंपनी का स्टॉक पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो भी 20.5 है, जो मुझे बेस्ट लगता है, ठीक लगता है। अगर कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए आप कंपनी में 20 रुपये इन्वेस्ट करते हो, मेरे को तो ठीक लग रहा है। ओके, प्लस इसका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.9%, जो बेस्ट है। ज़्यादा भी ओवर वैल्यूड नहीं है, मेरे को ये बेस्ट लग रहा है। ROC इसका 26.2% है, जो भी ठीक लग रहा है मेरे को। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। प्लस इसका प्लस पॉइंट जो है वो है कंपनी के पास 207 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो कैश फ्लो के बराबर तो ना के बराबर है, तो मैं कंपनी को डेप्ट फ्री कंसीडर कर सकता हूँ। ओके, कंपनी एक डेप्ट फ्री कंसीडर है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं, ऐसा आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि 207 करोड़ फ्री कैश फ्लो है और ये तो 0.6 ना के बराबर इसके ऊपर कर्जा है। तो अभी हम इसके क्वार्टर रिजल्ट चेक करेंगे। ओके, क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। हम देखेंगे तो देखो, दिसंबर 2019 से लेकर 2020 तक कंपनी की जो सेल्स है उसमें तो हमें लगातार ग्रोथ ही दिख रहा है। ओके, जो सेल्स में तो हमें अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। प्लस उसका नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट है 10 थोड़ा सेम दिख रहा है, थोड़ा सा हमें सेम दिखना है। उसके बाद प्रॉफिट में अच्छा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी हमें ठीक ठाक लग रहा है। ओके, थोड़ा सा सेम लग रहा है पर ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में ही है, कंपनी प्रॉफिट में ही जा रही है। ओके, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे तो देखो, प्रमोटर के पास 68%। ओके, मार्च में 69 था और अभी 68%, तो ठीक है। मैं प्रमोटर की होल्डिंग कंसीडर करता वो 45 या 40 प्लस ही करता, और इसके तो 68 है, तो मेरे को तो ठीक ठाक लग रहा है कि प्रमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। प्लस फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास देखने गए तो 3% है, DIIS के पास देखने गए तो 0.33% है। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, 22% पब्लिक के पास होल्डिंग है। अदर देखने गए तो मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास देखने गए या कंपनी के पास देखने 5.04% कंपनी के पास है। ओके, तो देखो, ये तो हो गया इसका फंडामेंटल। मैंने शॉर्ट में आपको इसके फंडामेंटल दिखाया है। ओके, आपको कैसा लगता है? आप अभी हम इसके टेक्निकल भी देखेंगे। टेक्निकल 2006 में ही लिस्ट हुई है कुछ तो कंपनी प्लस। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो मेरी तरफ से ये जो स्टॉक है मुझको बेस्ट लगता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो, अगर लॉन्ग टर्म मतलब ये नहीं कि 1-2 साल में निकाल देने का, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो मतलब 7 से 8-9 साल तक अगर आप होल्डिंग रख सकते हो एक अच्छी खासी क्वांटिटी,
तो ये मुझको नेक्स्ट मल्टीबैगर देख रहा है, क्योंकि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का आरओई अच्छा है, कंपनी का पी अच्छा है, कंपनी का मार्केट कैपिटल भी ठीक है, उसके उसके प्रॉफिट भी है, कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है। ओके, प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग। और मैंने कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी स्टडी किया। अभी आदित्य कृष्ण ने उनके बारे में भी स्टडी किया, जो बोर्ड ऑफ है सबके बारे में मैंने देखा, तो कंपनी का मैनेजमेंट भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। ओके, कंपनी का मैनेजमेंट भी हमको ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। ओके, अगर अभी फंडामेंटल देख के तो हो गया, अभी हम इसके थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि हमें टेक्निकल में कुछ देखने मिल रहा है कि नहीं। तो मैंने पहले से ही चार्ट ओपन कर रखा है। ये देखो, अभी अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे तो हमें 1 साल का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 1 साल के टाइम फ्रेम में देखा तो अभी ये अच्छा खासा मूव दिख रहा है हमें, और जो 150 मतलब 157 के इधर एक अच्छा हमें रेजिस्टेंस लग रहा है, उधर से नीचे आ रहा है। अगर आप इसको एज अ स्विंग या फिर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो आप 157 के बाद बुलिश हो सकते हो इस स्टॉक पे। ओके, 167 के बाद 157 के बाद इस स्टॉक पे बुलिश हो सकते हो आप। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम देखने गए तो ये स्टॉक मुझको तो अच्छा लगा। ओके, देखो ये मेरी एनालिसिस थी, अगर ये मेरे हिसाब से मेरे को तो अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप खुद अपनी एनालिसिस करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछिए, उसके बाद ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर लग रहा है कि नहीं, अगर ये आगे जाके बढ़ेगा कि नहीं। ओके, तो चलो गाइस मिलते हैं। और अगर आपको और कोई स्टॉक का एनालिसिस चलता होगा तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उसका एनालिसिस करके आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।